सभी का बहुत बहुत स्वागत लाइव टाइम्स पर। और इस वक्त हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के जननायक वाले बयान की, जिसके जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे सीधे दो टूक में ही सही विपक्ष को अपने निशाने पर जरूर लिया। और जननायक पॉलिटिक्स पर जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार का क्या कुछ कहना है, सुनवाते हैं आपको। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को बधाई, आभार कि आपने बिहार की जनता को जागृत किया, सचेत किया। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी झोपड़ी के लाल जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम पर विभिन्न संस्थाओं का तो निर्माण किया ही, कौशल विकास विश्वविद्यालय का भी नामकरण उनके नाम अंकित किया। उसको स्मरण करते हुए आपने बिहार की जनता को सचेत किया कि जननायक की उपाधि चोरी की जा रही है। चौकन्ना रहने का सलाह दिया। बिहार की जनता ने जननायक कर्पूरी जी को बनाया था। और इसी पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ पटना से हमारे संवाददाता अमित कुमार सिंह जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार भी कुमार रामकृष्ण जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामकृष्ण जी, देखिए अब से ठीक थोड़ी देर पहले अमित जी जो है वो इस बात का जिक्र कर रहे थे कि किस तरीके से जो जातिवाद है वो फैक्टर अब कहीं ना कहीं हाईलाइट हो रहा है। अमित, सीधा मैं आपका रुख करना चाहूंगी। तो इस बीच देखिए सवाल यह है कि क्या आज ये जो संदेश दिया गया प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से, तो क्या दलित और पिछड़ा वर्ग जो है उसको साधने की ये कोशिश थी या कोई बड़ा संदेश? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जनता जो है वो चौकन्ना रहे। क्या बीजेपी का जातिवाद पर कोई नया नैरेटिव सेट करने की ये कोशिश रही? अमित, देखिए प्रेरणा, अभी कुछ दिनों पहले जब राहुल गांधी बिहार के दौरे पर थे और 1 अक्टूबर को जब उन्होंने यात्रा यहाँ का समापन किया पटना में, तो उस समय एक बड़ा नारा दिया गया था, वोट चोर गद्दी छोड़। देखिए, वोट चोरी का आरोप लगाया जा रहा था चुनाव आयोग से लेकर एनडीए गवर्नमेंट पर। तो अब जो है ये एक बड़ी तैयारी अब इधर से हो रही है कि यहाँ पर जननायक पद की चोरी हो रही है और निशाने पे कौन है? राहुल गांधी है, जो नारा देते हैं वोट चोरी का। तो आप समझिए एक बड़ी कह सकते हैं एक तीर से 2 निशाने किए गए हैं। एक तरफ तो राहुल गांधी पर जो जिन्होंने नारा वोट चोरी का दिया, तो अब जननायक पद की चोरी का नारा दिया जा रहा है प्रधानमंत्री की तरफ से। और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव किस तरीके से हमलावर है और यहाँ पर बात करते हैं वोटरों के वोटर लिस्ट से नाम काटने की। तो ये एक बड़ी तैयारी है कि किस तरीके से न सिर्फ तेजस्वी राहुल गांधी को ये बताया जाए कि आप उस जननायक कर्पूरी ठाकुर के पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, उनका नाम आप चोरी कर रहे हैं, बल्कि उनके जो चाहने वाले, उनके प्रशंसक हैं, जो कर्पूरी ठाकुर को चाहने वाले लोग हैं, जो उनकी विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, जो उनके जाति विशेष यानी अति पिछड़े लोग हैं, उनको भी एक संदेश जा रहा है कि भाई जिन कर्पूरी ठाकुर की विचारधारा को लेकर आज उन्हें भारत रत्न दिया जा रहा है और आज वही जो जिन लोगों ने उनका नाम लेकर अपनी उपाधि अपने नाम के साथ जोड़ ली, तो ये वे चोरी की जा रही है। तो एक संदेश दिया जा रहा है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जो है वो किस तरीके से कर्पूरी ठाकुर के नाम, उनके पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। देखिए, जेडीयू से बीजेपी तमाम नेताओं के लिए एक संजीवनी मिल गई है। पिछले 1 महीने से ये चर्चा चल रही थी और अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बातें कह दी हैं, तो अब इसमें हवा फिर से बढ़ गई है और कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को अब जवाब देना होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस सवाल पे कि वाकई क्या जननायक पद की चोरी हो रही है। बिल्कुल। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं कुमार रामकृष्ण जी भी। रामकृष्ण जी, देखिए थोड़ा सा अगर पीछे जाए तो आरजेडी जहां हमेशा कर्पूरी ठाकुर की विरासत का दावा करती रही है और अब जब सूबे के मुखिया ने, प्रधानमंत्री मोदी ने ही उस पर ये बड़ी टिप्पणी कर दी, तो क्या अब बीजेपी भी उस पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है? क्या ये एक नए राजनीतिक संघर्ष की शुरुआत है? क्या ऐसा कहना सही होगा? देखिए, आप इक्वेशन को समझिए जी। कर्पूरी ठाकुर फरवरी 1988 में एक्सपायर कर गए थे। जब फरवरी 88 में जब एक्सपायर किए तो लालू यादव कोई बिहार के बहुत बड़े नेता नहीं थे, वो बहुत एक साधारण से नेता थे, बहुत साधारण। और यहाँ तक कर्पूरी के मरने के बाद भी अपोजिशन के लीडर नहीं बने, बहुत कम संख्या में था उस समय जनता पार्टी जो थी। लेकिन
चलिए लालू जी फिर इलेक्ट हो गए, फिर चीफ मिनिस्टर बन गए। तो लालू जी जब चीफ मिनिस्टर बने तो उनका सारा जो मैक्सिमम फोकस था वो एक कॉमन बढ़ पे नहीं जा करके आप जो 89 का आप सारा मूवमेंट देखेंगे, मंडल मूवमेंट, एंटी मुंडल मूवमेंट, ये सब ले दे करके तो सबसे ज्यादा फोकस वो यादव कम्युनिटी पे अपना कर लिया, हर चीज में नीचे से लेके ऊपर तक। उसका रिजल्ट ये हुआ कि जो बाकी जो पिछड़ा वर्ग था वो कहीं ना कहीं लालू जी से जो है वो नाराज हो गया। और ये सारे के सारा जो जब उनको माइनस ज्यादा पिछड़ा वर्ग का जब जरूरत पड़ी, जब नीतीश कुमार जब पॉलिटिक्स में जब आए, मतलब पॉलिटिक्स में तो पहले से थे ही, लेकिन जब चीफ मिनिस्टर को कुछ दिन के लिए बनाया, को याद होगा जब राबड़ी देवी। ठीक है, मैं आपको रोकना चाहूंगी, इस बीच एक बड़ी खबर